महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, परम पिता परमेश्वर, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे भगवान और मेरे सर्वे सर्वा, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, और मैं जो है हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है ब्रह्म संबंध की व्याख्या। हमें यह तय करना है कि ब्रह्म किसे कहते हैं। वेदांत में कहते हैं कि जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जो सारा जो जगत है मिथ्या है और केवल ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म ईश्वर है, ब्रह्म सर्वगुण संपन्न है, ब्रह्म में कोई दोष नहीं है और ब्रह्म ही सृष्टि का संचालक है। ये वेदांत की है। और सांख्य की व्याख्या करें तो उसके अंदर पुरुष और प्रकृति कहा गया है। पुरुष का अर्थ होता है कि शाश्वत एक ऐसी सत्ता जो कि संपूर्ण रूप से शुद्ध है और वह ईश्वर है, और जो प्रकृति है वह माया है, और वो जो है जब उस माया की छाया पुरुष पर पड़ती है तो पुरुष भ्रमित होकर के अशुद्ध हो जाता है। जब वह पुनः अपनी प्रज्ञा जागृत करता है तो अपनी शुद्धि करके और पर ब्रह्म बन जाता है। वो जो है वो वापस जो है पुरुष बन जाता है, शुद्ध स्वरूप। सनातन सत्य के अंदर प्रकृति को मन वचन काया कहा जाता है, और ये सारा ब्रह्मांड है, वह भी जगत है, वह भी प्रकृति है, और पुरुष जो है भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। अभी हम पूर्ण रूप से शुद्ध आत्मा भगवान नहीं बने हैं, यानी पुरुष नहीं बने हैं, यानी ब्रह्म मन नहीं बने हैं। हमारे सनातन सत्य के अनुसार जो शुद्ध आत्मा भगवान है वही ब्रह्म है। वेदांत का ब्रह्म तो ये कहता है कि हर प्राणी एक जीव के रूप में है, और उस जीव को जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, और वह भी ब्रह्ममय होकर के मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन सनातन सत्य कार्यक्रम हमारा ये बताता है हर शुद्ध आत्मा अपने आप में मुक्ति की अवस्था में ही होती है, अभी शुद्ध बनी नहीं है। और सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जो आत्माएं हैं, वो हरेक का अपना अपना अस्तित्व है और वो अलग अलग है। आत्मा शरीर व्यापी है,
सनातन सत्य के अनुसार वो विभु नहीं है, वो संपूर्ण रूप में समाई हुई है, ऐसा नहीं है। ये चेतन तत्व जब डायनासोर्स में जाता है तो वह जो है उसका एक्सपांशन हो जाता है। आत्मा के जो चैतन्य मन परमाणु, चैतन्य परमाणु वही होते हैं जब वो सिकुड़ते हैं या विकसित होते हैं, और जब वो चींटी में आता है तो वो सिकुड़ जाते हैं, लेकिन आत्मा वही होती है। जो सनातन सत्य के अनुसार ब्रह्म की जो परिभाषा है, आत्मा की जो परिभाषा है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के जो है वो पिंड को चेतन कहते हैं। चेतन अनुभूति करता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, और चेतन फीलिंग करता है। चेतन में प्रजनन होती है, ग्रोथ होती है, उसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है आगमों में, और वो सारी विज्ञान सम्मत है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्म जो है वो हमारे वेदांत का तत्व है, और द्वैत अद्वैत से जुड़ा हुआ है, और ये हमारा सनातन सत्य का ब्रह्म है, वह शुद्ध आत्मा कहलाता है। तो दोनों का करीब करीब एक ही व्याख्या होती है। जो वेदांत का ब्रह्म है वह अद्वैत कहलाता है, और जो संसार है वो द्वैत कहलाता है। और हमारा सनातन सत्य ये कहता है कि आत्मा भी इस शरीर के अंदर एक जो अरूपी तत्व है, और ये जो शरीर है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए बना है। तो उस दृष्टि से द्वैत अद्वैत हमारा शरीर है। इन दोनों के बीच के अंदर एक मिश्र चेतन है, वो मिश्र चेतन अज्ञान कहलाता है। वो मिश्र चेतन 4 घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, जो एकांत रूप से पाप है और वो आत्मा की घात करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा पर ज्ञान का आवरण बिछाता है, जिससे केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त नहीं होता। दर्शनावर्णीय कर्म जो है दर्शन का आवरण डालता है आत्मा पे, उसीलिए केवल दर्शन नहीं होता है। और मोहनीय कर्म आत्मा पे जो है उसका जो सुख है, शाश्वत सुख है, उसके ऊपर पर्दा डालता है, और हम जो इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है उसी को सुख मान बैठते हैं बाहरी जड़ पदार्थों में, जबकि वो सुखाभास है, सुख है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा का लक्षण है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, वो हमारी आत्मा का कहिए, ब्रह्म का कहिए लक्षण है। तो भाइयों बहनों, ये जो हमारा अज्ञान बना है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से बना है। और अंतराय कर्म तो बेचारा जब ज्ञानावर्णीय की अंतराय टूट जाती है, यानी कि किसी को केवल दर्शन हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता, तो अंतराय टूट जाती है। दर्शनावर्णीय का अंतराय ये होता है किसी को केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है तो जो है वो अंतराय टूट जाती है। और मोहनीय कर्म से जो है वो वीतराग बन जाता है जीव, तो हमारा जो है वो मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है, अंतराय टूट जाती है। और जब अंत समय के अंदर जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन करके आत्मा मोक्ष को चली जाती है, तब संपूर्ण अंतराय टूट जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि ब्रह्म की व्याख्या यानी शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा की व्याख्या, आपके अस्तित्व की व्याख्या, और हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि आत्मा में संपूर्ण रूप से जो है समाहित हो जाना, आत्मा में लीन हो जाना, स्वयं आत्मा को प्राप्त कर लेना, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना। आत्मा रहता कहाँ है? उसका जो अस्तित्व होता है हमारे भीतरी जगत में होता है। हम जब खुली आँख से देखते हैं तो
तो वो हमारा व्यवहार जगत है, रिलेटिव जगत है। और बंद आँख से देखते हैं तो हमारा निश्चय का जगत है, वो रियल जगत है, उसमें रियल पुरुषार्थ होता है, उसके अंदर विज्ञान होता है, उसमें दृष्टि विज्ञान होता है। और हमारा जो व्यवहार जगत है वह रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो हमारा अज्ञान और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ज्ञान का अर्थ होता है शुभ भाव। जो शुभ भाव होते हैं, जैसे कि 5 महाव्रत के शुभ भाव होते हैं। अहिंसा शुभ भाव है, तो अहिंसा को न मानना अज्ञान है। सत्य शुभ भाव है, तो सत्य को न मानना है, वो जो हमारा अज्ञान है। इसी तरीके से हमारा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको मानना है, वह ज्ञान है। इनको न मानना अज्ञान है। शुभ प्रवृत्ति को मानना ज्ञान है, न मानना अज्ञान है। ये अज्ञान है, इसको हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म कहते हैं। मोहनीय कर्म जो टूटता है, वो हमारे जो अनंतानुबंधी कषाय भस्मीभूत होते हैं, जब टूटता है। अनंतानुबंधी कषाय को तोड़ने वाला ज्ञानी पुरुष होता है, वो हमारा जो है कहना चाहिए कि हमारा सद्गुरु होता है। वह अपने अतिशय से, वह अपने अनुभव से, अपने पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से वो 1 घंटा में हमको प्रीति करा देता है। लेकिन जिसका पुण्योदय नहीं है आत्मज्ञान प्राप्त करने का और ज्ञान प्राप्त करने का, उसको न तो ये बात समझ में आती है, न ही उसको ज्ञानी पुरुष मिलते हैं। दोनों का संयोग कुदरत के द्वारा होता है और दोनों के पुण्योदय से होता है। तब ये कुदरत जो है दोनों को मिला करके वो ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो ज्ञानी पुरुष सद्गुरु होता है, वो 1 घंटे में प्रीति करा देता है कि तुम मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी मन वचन काया है, वह जो है आपका व्यवहार जगत है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। यानी मन वचन काया रिलेटिव पुरुषार्थ है, वह अज्ञान है। और उस अज्ञान को संपूर्ण जब तक आप इरेज नहीं करोगे, मुक्ति नहीं होगी। वही मिश्र चेतन है और वही प्रतिष्ठित आत्मा है, जो है हमारा रिलेटिव और रियल पुरुषार्थ दोनों ही करता है। पुरुषार्थ सारा जो है प्रतिष्ठित आत्मा में ही होता है। आत्मा के 3 स्तर हो गए। मूल आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है और वह अक्रिया है। वह न तो हिलती है न डुलती है। उसकी मात्र प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस नहीं हो तो हम मुर्दे होते हैं। और दूसरी होती है प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वो सभी तरह का पुरुषार्थ करती है। और तीसरी जो आत्मा का जो कहना चाहिए कि कैडर है, वह मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है। तो जितना हमारा पिछले जन्म का चार्ज है, यानी पिछले जन्म जो है हमने जितने जितने भाव डाल करके कॉजल बॉडी बनाई, वो हम कैसे बनाते हैं, मैं आपको उसका पूरा जो है ब्यौरा देता हूँ कि भाव कैसे पड़ते हैं। पिछले जन्म में हो या इस जन्म में हो, चार्जिंग कैसे होती है कि हमारा वर्तमान का ज्ञान दर्शन वो मिथ्या ज्ञान है या मिथ्या दर्शन है, या सम्यक ज्ञान है या सम्यक दर्शन है। वर्तमान का ज्ञान दर्शन आपका इंटरेस्ट, आपका इंटेंशन और वर्तमान के संयोग, उसके साथ के अंदर ये जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतःकरण प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, ये मिलता है। और अगर हम क्रिया की प्रतिक्रिया करके भाव डालते हैं, उस भाव पे जो है इन सब फैक्टर्स के द्वारा कोट लगने से भाव मन बनता है और वो भाव कर्म होते हैं। वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर
कॉजल बॉडी पूरी होती है, वो द्रव्य कर्म के रूप में वो जो है उदय और प्रारब्ध होता है। और जब हम भाव डाले जाते हैं इस पूरे सिस्टम से, तब जो है उसकी जो स्पीच और एक्शन के बीज होते हैं वो कुदरत के क्लाउड में गिरते हैं, यानी कुदरत के साथ होते हैं। और वही जब जीव, नया जीव दूसरे शरीर में जन्म लेता है तो स्पीच और एक्शन के बीज है वो कर्म फल रूप में उसके शरीर में भुगतान के लिए आते हैं। और जो मन स्वयं लेके आता है वो जो हमारा द्रव्य मन है, अज्ञान कहिए, वो भाव मन था द्रव्य मन के अंदर बदल करके और मन वचन काया बनते हैं, तथा जो है उसके अनुरूप सब उदय और प्रारब्ध जीवन भर चलता है, जिसका नियंत्रण कुदरत के पास होता है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो जो नियंत्रण है हमारी खुद की आत्मा है जो शहंशाह है, और वो उस पर किसी का कानून नहीं चलता है, और वह स्वयं शहंशाह, यानी शहंशाह के लिए कहा गया कि चाहा गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। एक तरफ तो शहंशाह हमारा आत्मा है जो भावों वाला है, उसमें जब ज्ञान मिलता है तो प्रज्ञा रूपी भाव सत्ता हमारे मन वचन काया को मॉनिटर करती है, और सेंटर में हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा जो है वो प्रतिष्ठित रूप के अंदर रहता है। तो भाइयों और बहनों, देखिए हमारी दो दिशा हैं। एक दिशा है जिसको कुछ न चाहिए, और एक दिशा हमारी मन वचन काया है, उसके अंदर जो है वह प्राप्ति और न प्राप्ति का समय है, पाना और खोना है। और आत्मविज्ञान में कहिए या मुक्ति के मार्ग में कहिए, वह पाना खोना कुछ नहीं है। वहाँ केवल अपने अस्तित्व को, जो कि सूक्ष्म रूप से अरूपी है, उसको पाना, यानी अनुभूति को प्राप्त करना। और अनुभूति बढ़ते बढ़ते जो है 100% तक आना कि एक भी परमाणु जड़ का या पुद्गल का उसके साथ नहीं रहे, यानी कि जो अज्ञान रूपी पुद्गल या जड़ है वह संपूर्ण रूप से इरेज हो जाए, विनाश हो जावे, तब मुक्ति की अवस्था आती है। तो भाई और बहनों, बहुत स्पष्ट भेद रेखा है जड़ और चेतन की। अज्ञान जड़ है और हमारा परमपिता परमेश्वर है, वह जो है चेतन है, वह साध्य है, जड़ साधन है। तो उस साधन का, उस अज्ञान का पूरा इरेज करने के लिए हमको जो भाव सत्ता है, जो हमारा जो कहना चाहिए कि सम्यक ज्ञान और दर्शन है, उसकी एप्लीकेशन से हमारे को जब ये कुदरत की रचना बदलती रहती है तो मन वचन काया, सुबह से शाम कहिए या जन्म से मृत्यु कहिए, ये जो है जितने जितने जो है वो कहना चाहिए उदय प्रारब्ध उनका चलता रहता है, तो उसको कुदरती रचना देखते 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 रहना, ये सम्यक तप है, ये तपस्या है, ये साधना है, और यही सच्चा त्याग है। यानी कि अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, और अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। तो हमें उस अज्ञान का नाश करना है जो हमारी मुक्ति के अंदर बाधक होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको जो आज का एपिसोड है कि ब्रह्म प्राप्ति की, ब्रह्म के संबंध की व्याख्या, यानी मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप अगर इसको माला के रूप में लेना चाहते हो, भजना के रूप में लेना चाहते हो, श्वास के स्वर लहरी के साथ लेना चाहते हो,
तो श्वास को भरिए और बोलिए मैं। श्वास जब निकलता है तो बोलिए शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास भरा जब पेट फूलना चाहिए, श्वास निकले जब पेट सिकुड़ना चाहिए। जो है पेट के फूलने के साथ, सांस को भरने के साथ मैं, श्वास के निकलने के साथ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा जो मन वचन काया जिससे व्यवहार बना है, जो भुगतान है, हिसाब है, डेबिट है, क्रेडिट है, परिणाम है, लेना है, देना है, तो उस डेबिट क्रेडिट के लिए जो हमारा भुगतान है उसके लिए कहा गया कि मन वचन काया से मुक्त, श्वास के निकलने के साथ मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और हम जो है सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो वो सम्यक दर्शन ये है कि मन वचन काया कुदरती रचना, श्वास को भरा, मन वचन काया कुदरती रचना, ये सम्यक जो है दर्शन है। यानी कि सारा कुदरत संचालन करने वाली कर्ता कुदरत है, मैं नहीं हूँ। तो मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। अब इसको संपूर्ण रूप से कहने के लिए मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ऐसा अजपा जप है वह हम पहले धीरे धीरे होठों से बोल के कर सकते हैं, फिर हमारे एहसास में आ जाना चाहिए। देखिए एहसास है हमारा अनुभव है, एहसास है हमारा स्पष्ट वेदन है, एहसास है वो हमारी आत्मा का स्पर्श है। तो इसीलिए हमें जो है उस आत्मा का स्पर्श करने के लिए हमारा जो केंद्र में आत्मा विराजमान है उसके इर्द गिर्द रहना चाहिए। जैसे मंदिर में जाकर के हम प्राण प्रतिष्ठा की हुई भगवान के मूर्ति को हम प्रणाम करते हैं, ये शुभ प्रवृत्ति है, ये हमें पुण्य प्रदान करने वाली यानी बंध पूर्वक निर्जरा है। और एक हमारे भीतर जो केंद्र में हमने स्थापित किया था शुद्ध परमात्मा स्वरूप अरूपी आत्मा को, ये हमारी शुद्ध आत्मा है, भावों वाली आत्मा है। तो इसको जो है हम समर्पित होते हैं तो वहाँ पर हमारे जो है शुद्ध भाव होते हैं, शुद्ध भाव मुक्ति की ओर ले जाते हैं। वहाँ पर उस जो है वो पुण्य का बंध होता है जो मुक्ति के लायक और सहायक हो। यानी कि जो सूक्ष्म है वह मुक्ति के लायक और सहायक होता है। स्थूल है वो हमारा भुगतान है, हमारा रिजल्ट है, हमारा व्यवहार पक्ष है, हमारा डेबिट क्रेडिट है, हमारा खोना पाना है। लेकिन मुक्ति में खोना पाना कुछ नहीं है, मात्र अपने आप के स्वरूप में अवस्थित होना ही है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का विषय है कि ब्रह्म की व्याख्या का अर्थ है, तो ब्रह्म की व्याख्या का अर्थ यह हुआ अपने स्वरूप की व्याख्या करना, अपने स्वरूप के साथ रहना। देखिए हमारा जो निश्चय का जो भीतर का जगत है उस जगत के अंदर वो प्राइवेट जगत कहलाता है, उसके अंदर अन्य कोई नहीं है। आप हो या आपके प्रभु हो, दोनों होने से आप जो है एक दूसरे से वार्तालाप कीजिए, आपके प्रभु से वार्तालाप कीजिए। आपको प्रभु को स्वतंत्र कराना है, आपको प्रभु को मुक्त कराना है और प्रभु से आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा कुदरती रचना देखता रहूं, कुदरत के कानून को नहीं तोड़ूं, किसी को दोषी नहीं समझूं और मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो और मैं किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन नहीं दूं। ऐसा आप चिंतन करोगे और साथ साथ में यह भी चिंतन करो कि मुझे हर बार मनुष्य का जन्म मिले। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे शीघ्र आपके चरणों में बुलाओ ताकि कि मैं आपके चरणों
की उपासना करके कुछ ही भवों में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और आपके प्रति खूब खूब मंगल कामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।